पाश्यति शैलो शोच सा भवे बान नारद हिमालय गृहेता तो किम भवत तद्यथा। नारद जी ने बहुत समझाया कि ये तो माता पिता हैं जगत के। बाघ अर्था संप्रक्त बाघ अर्था प्रतिपत्तये जगता पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। कहा चिंता मत करो, आप तो भगवान शंकर का विवाह करो। शंकर जी भी प्रसन्न हो गए, भगवान शंकर के लिए अर्घ दिया और जब विवाह के लिए तैयार हो गए तो शंकर जी विवाह मंडप में आ गए। विवाह मंडप में आ गए, वर भी बैठ गए, दुल्हन भी बैठ गई, आचार्य लोग भी बैठ गए और पूजन भी प्रारंभ हो गया। जब देवताओं का पूजन किया गया, गौरी गणेश सब मना करके देवा ही तद्बलम दृष्ट्वा विस्मयम परमम गता आनंदम परमम प्रापुर देवास्य गिरियस्तथा। देवता आदि सब उपस्थित हो गए तो वहां पर्वता नाम महासेना देवानाम च तथा मुने मिलित्वा विरराजे वो पूर्व पश्चिम सागरौ। ऐसा दोनों ऐसे मिल रहे हैं जैसे पूर्व और पश्चिम के सागर मिल रहे हो। भगवान शंकर, देवता, ऋषि, मुनि, यक्ष, गंधर्व, राक्षस सब भगवान शंकर की बारात में उपस्थित हुए। शंकर जी के लिए किसी का परहेज नहीं, सारे लोग आ जाते हैं। विवाह तय होने लगा, तब वहां पर स्वगोत्र पूछा गया। स्वगोत्र कथम शंभु, हे शंभु तुम्हारा गोत्र बोलो। शंकर जी बोले कि अब हमारा गोत्र कुछ हो तो हम बोले, तो कहा तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो। तो भगवान शंकर बोले पिताजी का नाम ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से कहा आपके पिताजी का नाम। ब्रह्मा बोले मेरे पिताजी का नाम शंकर शर्मा। शंकर जी ने कहा मेरे पिता ब्रह्मा शर्मा। ब्रह्मा ने कहा मेरे शंकर शर्मा। शंकर जी से पूछा तुम्हारे पिता, तो उन्होंने कहा मेरे पिता फिर शंकर भगवान नारायण है। तो हिमालय नाराज हो गए कि देखो ना तो इसके गोत्र का पता है, न कुल का पता है, न सूत्र का पता है, न वेद का पता है, न शाखा का पता है। ऐसे व्यक्ति से मेरी बेटी का विवाह हो रहा है। जो हिमालय नाराज हुए बहुत जोर से और देवताओं पर नाराज हो गए कि देवताओं तुमने तो पाखंड किया है मेरे साथ, ऐसा कोई भी नहीं है, इसके नाम गोत्र और सूत्र कुछ भी पता नहीं है। तब फिर नारद जी की प्रार्थना की गई और नारद जी ने वीणा निकाली और वीणा निकाल के नारद जी बड़े जोर से वीणा का वादन करने लगे। जैसे जोर से नारद जी ने वीणा बजाई, इत्याज्ञान परासा च दर्शनार्थम शिवस्य च त्वया मुने समम सद्य चंद्रशालाम समागता शिवोपे च तदा तस्याम ज्ञात्वा हुंकारमात्मना प्राह विष्णुम च माम तातो लीलाम कृत्वा अद्भुतम प्रभु। इंद्र ने कहा नारद जी से कि नारद तुमको कुछ समझ में आता है कि नहीं? अभी तो हिमालय नाराज हो गए और उन्होंने कहा शंकर जी की बारात वापस करो, इसके गोत्र प्रवर सूत्र शाखा का पता नहीं, मैं इससे विवाह नहीं करूंगा मेरी बेटी का। तो मैना को तो मना लिया, लेकिन हिमालय को कौन मनाएगा? हिमांचल महाराज को कौन समझाएगा? तो नारद जी बोले घबराओ मत, हिमालय के प्रश्न का उत्तर ही मैं दे रहा हूं। कहा क्या उत्तर है? तुम तो वीणा बजाकर मस्त हो रहे हो। नारद जी ने कहा मैंने वीणा का वादन किया है, इसलिए मैंने जो वीणा बजाई है वो वीणा का मतलब क्या है? वीणा से जो स्वर निकला है, वीणा में जो स्वर अलंकृत हुआ है, झनकृत हुआ है, ये स्वरनाद ही शंकर जी का गोत्र है, स्वरनाद ही शंकर जी का प्रवर सूत्र है। स्वरनाद वीणा से जो स्वर निकल रहा है, ईश्वरो ही सदा शिवा, वो स्वर ही ईश्वर है। भगवान शंकर के वही गोत्र है, वही प्रवर है, वही सूत्र है, वही शाखा है, वही माता पिता है, वही आजे हैं, वही पराजे हैं, सारे लोग वही हैं। तब शंकर जी के प्रश्नों का, जो शंकर जी के प्रति शंकाएं हुई थी, उन सब का समाधान हो गया। हिमालय प्रसन्न हो गए और हिमालय बार बार पार्वती और
भगवान शिव के लिए अब प्रणाम कर रहे हैं। इत्याकर्ण हरि सर्वान भूयोवाच तन्मया स्वरा सर्वे तथैवासु गगनम चक्रुरुसुका स्थिताम सिरो ग्रहे में नाम। अब मैना और महाराज हिमालय दोनों सिर झुकाकर प्रणाम कर रहे हैं। ए तस्मिन् समये मैनाम सेनाच परमाम शुभाम निरीक्षन्ति मुने दृष्ट्वा सामान्यम हर्षिता भवत। इसलिए अब सब लोग प्रसन्न हो गए हैं और हेमा मैना मैया पूजन के लिए बैठ गई। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। महाराज हिमालय ने और मैना ने भगवान शंकर का बार बार पूजन किया, क्षमा मांगी, हे प्रभु आपको हम समझ नहीं पाए थे। तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। बार बार पार्वती मैया के चरणों में वंदन किया है। पुराणकार कहते हैं तम दृष्ट्वा प्राह सा मैना रुद्रोयमिति हर्षिता नेति त्वब्रह्म बीस्तांस्तो वैताब्रवीसानागता। अब विवाह संपन्न होने लगा। मैना कहती मैं तो धन्य हो गई, मेरी बेटी को आपने स्वीकार कर लिया है। धन्या हम सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मनाधुना धन्यो गिरीशोरप्य सर्वम धन्यतमम ममो। मैं धन्य हो गई जो आपने मेरी बेटी को दासी के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये दृष्ट्वा मया देवा नायका सुप्रभान्विता एतेषां या पति सोत्रो पतिरस्या भविष्यति अस्या किं वर्णयेत् भाग्यामपि वर्ष शतैरपि वर्णितुं ते शाक्ते नैव तत्प्रभु प्राप्ति दर्शनात्। मैना हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही है कि आपने मेरी बेटी को स्वीकार कर लिया, मानो आपने मुझे श्राप मुक्त कर दिया। यहाँ श्राप कौन सा था? मैना मैया श्राप की बात कर रही, कह रही है भगवान शंकर आपने यदि मेरी बेटी पार्वती को स्वीकारा है तो मैं श्राप मुक्त हो गई। यहाँ मैना को कौन सा श्राप था? कौन से श्राप में मैना जी रही थी? ये तीनों जो है पितृ कन्याएं हैं। कौन कौन? वृषभान राय के यहाँ राधा जी की माँ और महाराज जनक के यहाँ सुनैना और हिमालय के यहाँ मैना। मैना, सुनैना और वृषभान राय के यहाँ वृषभान लले की माँ, ये तीनों पितृ कन्याएं हैं। एक बार ये तीनों देवलोक में शनकादि देवताओं का दर्शन करने के लिए गई। वहां तीनों विश्राम कर रही थी। उसी समय पर ये उठकर के प्रातः सखियां अपनी परस्पर कोई बात कर रही थी और शनकादि महात्माओं का आगमन हुआ। तो शनकादि महात्माओं को आया हुआ देखकर ना तो ये खड़ी हुई, ना उनका सम्मान किया, न कुछ बोली। जब खड़ी नहीं हुई, सम्मान नहीं किया, बोली नहीं, तो वहां पर क्या हुआ? शनकादि महात्माओं ने इनको अभिमानी समझ करके श्रापित कर दिया और श्राप दे डाला है। श्राप में क्या कह दिया? जाओ, तुमको तुम्हारे स्वरूप का इतना ज्यादा अभिमान है, घमंड है, तुम भगवान की कृपा से रूप लावण्य को प्राप्त करके तुमने अनादर किया है, हमारा अपमान किया है, तो हम श्राप देते हैं, धरती पर चली जाओ, मनुष्यों के द्वारा भोगी जाओगी, तब तुम्हारा धीरे धीरे रूप लावण्य सब क्षीण होगा। तब तुम्हें समझ में आएगा कि साधु के अपमान का और साधुओं के सम्मान नहीं करने का परिणाम क्या है। ऐसा कह करके श्रापित कर दिया। तो तीनों क्षमा मांगने लगी और हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हैं, हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं बाबा, अयम सा शंकरा साक्षात् दृश्यतां सुंदरी त्वया यदर्थे शिवयाम तप्तम ततोपि विपिने महत्। हे सुंदरी, तुमने भगवान शंकर की कृपा से
अपमान रूप पाया है, लावण्य पाया है, लेकिन तुमने अपमान तो कर दिया है। क्या करें अब हम? अन्नेत्रा बहुनेत्रा चो बिशरा कुशिरास्त था। अब हम क्या करें? हमारी आंखों में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, श्राप लग गया है हमको। तो फिर सनकादि महात्मा प्रसन्न भी हो गए, क्योंकि संत का हृदय तो निर्मल होता है। एक क्षण के लिए नाराज हो गए और क्षमा मांग ली तो क्षमा कर दिया। तीनों ने कहा कि बाबा क्षमा कर दो, हमारा कोई बड़ा अपराध नहीं। तो कहा अगर बड़ा अपराध नहीं है तो हम एक आशीर्वाद देते हैं कि अब तुम मनुष्यों के द्वारा तो भोगी जाओगी, लेकिन जब तुम्हारी चतुर्थ अवस्था हो जाएगी उस समय तुम भगवती जगदम्बा की आराधना करोगी और तुम तीनों के यहाँ, तीनों की कुक्षी से भगवती आद्या शक्ति स्वयं अवतरित होंगी। तो महारानी वृषभान राय के यहाँ राधा रानी के रूप में अवतरित हुई और महाराज हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में अवतरित हुई और महाराज जनक जी के यहाँ सीता मैया के रूप में अवतरित हुई। तीनों पितृ कन्याओं के यहाँ भगवती जगदम्बा का साक्षात अवतार हुआ। इधर महाराज जनक के यहाँ सीता मैया के रूप में, हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में और वृषभान राय के यहाँ राधा रानी के रूप में। तीनों को जो श्राप मिला था, का श्राप मुक्त कब होंगे? का ये तीनों जब अपनी बेटियों को, जो साक्षात जगदम्बा का रूप है, ये जब युवती हो जाएंगी और वो इन कन्याओं का भगवान को दान करेंगे। तो सीता जी का दान राम जी को किया है, पार्वती का दान शंकर जी को किया है और वृषभान राय ने अपनी बेटी राधा का कन्यादान जो भगवान श्री कृष्ण को किया है। इस तरह जब ये तीनों दान हो गए तब ये पाप का प्रायश्चित हुआ, तब जाकर के वो श्राप मुक्त हो गई। तो आज मैना कहती है मुझे सनकादि महात्माओं का श्राप था, भगवान शंकर से कहती हैं मुझे याद आ गया, आपने मेरी बेटी को स्वीकार करके और मुझे श्राप मुक्त कर दिया। धन्याहम सर्वथा जाता पार्वत्या जन्मना धुना गिरो गिरीशो प्यो सर्वं धन्यतमं मम। ये दृष्ट्वा मया देवा नायका सुप्रभान्विता एतेषां या पति सोत्रो पतिरस्या भविष्यति अस्या किं वर्णये वर्णते भाग्योमपि वर्ष सतैरपि वर्णितुं शक्यते नैव तत्प्रभु प्राप्ति दर्शनात्। इत्यावादिच्य सामेना प्रेम निर्भर मानसा तावत् समागतो गतो रुद्रो अद्भुतो यदर्थे शिवया तप्तम तपोपि विपिनी में है। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। शंकर भगवान प्रसन्न होकर के मंद मंद मुस्कुराते हैं और मैना मैया का मोह दूर हो गया और अब तो बार बार भगवान शंकर के चरणों में प्रणाम करती हैं। पार्वती मैया को फिर प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर पार्वती मैया की प्रार्थना से मैना मैया के आनंद को बढ़ाने के लिए और एक दिव्य रूप को धारण कर लेते हैं। बड़ा सुंदर दिव्य रूप धारण किया है भगवान शंकर ने। कैसा रूप धारण किया है? ब्रह्मवाच श्रुत्वा सा तद्वचो मैना विस्मता शैल कामिनी ददर्शो शिव रूपम तत्परमानंददायकम कोटि सूर्य प्रतीकासम सर्वाव सुंदरम विचित्र वसनम चात्रो नाना भूषण भूषितम सुप्रसन्नम सुहासम च सुलावण्यम मनोहरम गौरव गौराभमम द्युति संयुक्तम चंद्ररेखा विभूषितम सर्वे देवगणै प्रीत्या वैष्णवाद्यै सेवितम तथा सूर्येण क्षत्रितम मूर्धनि चंद्रेण भाविशोद्भिताः। इस तरह बड़ा सुंदर और अद्भुत रूप धारण किया है। बोलिए शंकर भगवान की।
और इस रूप को देखकर अब मैना कहती मैं तो धन्य हो गई। धन्या पुत्री मदीयो चो यया तप्तम महत तपः यत प्रभावान महेशानो तम प्राप्त यह मत ग्रहे। मेरी बेटी भी धन्य हो गई ऐसे श्रेष्ठ वर भगवान शंकर को पा करके। मया कृता पुराया वै शिव निंदा दुरत्तया ताम क्षमस्व शिवा स्वामिन सुप्रसन्नो भवाधुनो। हाथ जोड़कर कहती है मेरी बेटी उमा मुझे क्षमा करेगी। मैंने भगवान शंकर की उसके सामने कितनी निंदा की थी। मैं भगवान शंकर की महिमा को जानती नहीं थी। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है। अब तो इनका दर्शन करके मेरी बेटी नित्य प्रति भगवान शंकर का दर्शन करेगी तो उसका जीवन धन्य हो गया। स्त्रियों सहित मैना का शिव जी की आरती उतारना। अब भगवान शंकर की आरती उतार रही हैं। नीराजनम चकारासो प्रफुल्ल वदना सती अविलोक्य परा तत्र मैना जामातरम बुधा गिरजोक्त मनुष्य मेना विस्मय मागता मनसे विस्ववाचेदम हर्ष फुल्लान्न अंबुजा यद्वै प्रोक्तम च तया पार्वत्या मम तत्र च ततोधिकम प्रपश्यामि सौंदर्यम परमेश्वरयत्। भगवान शंकर की सुंदरता को देखकर बहुत प्रसन्न होती हैं और आरती उतारती हैं नाना प्रकार से। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। हे भगवान शंकर आप तो कर्पूर के समान गौर वर्णधारी हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम आप करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम संसार के सार हैं और भुजंग के इंद्र बासुकी को आप धारण करने वाले हैं। संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा बसंतम हृदयारविंदे। आप सदा मेरे हृदय में निवास करें। हृदयारविंदे भवम भवानी। भवम माने भगवान शिव और भवानी माने पार्वती। भवम भवानी सहितम नमामि। भव और भवानी दोनों मेरे हृदय में निवास कर रहे हैं। हम उनके हृदय में बैठे हुए भव और भवानी को प्रणाम करते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। नाना प्रकार से कन्यादान हुआ है। कन्यादान की इतनी बड़ी भारी महिमा है। लाज्याम विहाय देवे सुम सती कृत्वा सुबक्षसे तिष्ठताम प्रतिका लाजा प्राणायांति यथा बिना। महालक्ष्मी आकर के उपदेश दे रही पार्वती मैया को। सावित्री उपदेश दे रही भोजेत्वा सतीम संभो शीघ्रम तम भुंक्ते माखिदा तदा चम्यो सकर्पूरम तांबूलम देहि सादरम। और फिर सावित्री ने पान बना कर दे दिया है। जाह्नवी ने जो है स्वर्ण कांति अपने स्वर्ण कांति दे दी है। अदिति ने भोजनांते शिवाम शंभु मुखाम शुद्धर्थ मादरात मुख शुद्धि का सामान जो है अदिति ने दिया है। सची ने सुहाग दे दिया है और बड़ा सुंदर सारे अरुणधति ने मया दत्ताम सती में नाम तुभ्यम दातो मनीप्सितम विविधम बोधयत्येवं सुरति कर्म महर्षि। अरुणधति बोली हे शिवे मैंने तुम्हें पार्वती को नहीं देना चाहती थी किंतु मेरे बहुत समझाने पर उन्होंने पार्वती को देने के लिए राजी हुई हैं। अब आपका कर्तव्य है कि पार्वती से अनंत प्रेम करें। सारी सखियां भगवान शंकर को समझा रही हैं। अहिल्या क्या सुना रही? वृद्धावस्थाम परित्यज्य अतीव तरणो भव येन मनाम नु मन्येत माम सुतार्पित मानसा। अब आप अहिल्या बोल रही अब आप वृद्धावस्था को छोड़कर पूर्ण स्वस्थ एवं युवा हो जाइए जिससे कन्या देने वाली इस मैना को पुत्री दान से संतोष हो जाए। अब तुलसी भी भगवान शंकर से कुछ कह रही है। तुलसी मैया ने कितनी प्यारी बात कही। सते त्वया परित्यक्ता कामो दग्धा पुरा कृता कथम तथा वसिष्ठश्च प्रभो प्रस्थ्यापि धुनः। तुलसी बोली कि हे महादेव तुमने पूर्व काल में सती का त्याग किया अनंतर काम को जलाया
फिर पार्वती को प्राप्त करने के लिए वशिष्ठ को कैसे भेजा। अब स्वाहा बोल रही है, स्थरो भव महादेव स्त्रीणाम वचस्सी सांप्रतम विवाहे व्यवहारेस्ति पुरंध्रीणाम प्रगल्पता। स्वाहा नाम की सती बोल रही है, हे महादेव आप शांत होकर स्त्रियों के वचन सुनो। विवाह में ऐसा व्यवहार होता है, स्त्रियां प्रगल्भ हो जाती हैं, अर्थात वो अपने हृदय की बात कहती हैं, उसको ध्यान से सुनना चाहिए। भगवान शंकर सुन रहे। अब रोहिणी बोल रही, रोहिणी ने क्या कहा है, कामम पूरे पार्वत्या काम शास्त्र विशारदा कुरूपारम स्वयं कामी कामनी काम सागरम। हे काम शास्त्र विशारद, तुम पार्वती की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करो, तुम स्वयं उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने में समर्थवान हो। इसलिए संसार की जितनी सौभाग्य की कामना करने वाली स्त्रियां हैं, उन सबकी कामना आप पूर्ण करते हो। इसलिए अब आप पार्वती के पति हो, उसकी भी कामना पूर्ण करो। अब वसुंधरा मैया क्या बोल रही हैं, जानासि भावम भावज्ञो कामार्ताम च योषिताम न च स्वम स्वामिनम संभो ईश्वरम पाति संततम। हे भावज्ञ, आप कर्मार्थ स्त्रियों के भाव को जानते हैं। हे शंभु, कौन ऐसी कामनी जो अपने स्वामी तथा ईश्वर की रक्षा ना करे। अब शत्रुपा मैया बोल रही हैं, भोगम दिव्यम बिना भुक्ता नहीं तुष्य क्षुधा तुरा येन तुष्टिर भवे चंबो तत्कर्म उचितम स्त्रिया। शत्रुपा बोली, भूख से तड़फड़ाता हुआ पुरुष बिना दिव्य भोग के संतुष्ट नहीं होता है, अतः हे शंभु स्त्रियां जिससे संतुष्ट हों वही आप उचित व्यवहार पार्वती के साथ करें। संज्ञा बोल रही है, आप तूर्णम प्रस्थ्यापयम प्रीत्या पार्वत्या सह शंकरम रत्न प्रदीपम तांबूलम तल्पम निर्माय निर्जने। संज्ञा कहती है, सखियों रत्न का दीपक जलाकर अब परम प्रीति से एकांत में अपनी सैया आदि लगा करके शीघ्रता पूर्वक भगवान शंकर की सेवा करो। ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोल रहे, स्त्रीणाम तदवचनम श्रुत्वा सा उवाच शिवा स्वयं निर्विकारश्च भगवान योगींद्रीणाम गुरोर्गुरुः देव्यो नब्रूत वचनमेवं भूतम ममांतिकम जगताम मातरा साध्व पुत्रे चपलता कथाम। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे देवियों आपने मुझे जो जो उपदेश दिए हैं उन उपदेशों को मैंने ध्यान पूर्वक सुना है, मैं वैसा ही करूंगा। ब्रह्मोवाच शंकरस्य वचा श्रुत्वा लज्जिता सुरयोषिता बभूवो संभ्राम मातस्तूणी चित्रपुत्तलिका यथा भुक्त्वा मिष्टान्न माचम्यो महेशो हृष्टमानसा कर्पूरम च तांबूलम भुजे भार्यया सो। इस तरह भगवान शंकर देवियों की प्रार्थना को सुनकर के और उनकी प्रसन्नता के लिए स्वीकृति प्रदान कर देते हैं। उस समय अपने अनुकूल समय जानकर प्रसन्नता से पूर्ण रक्त रति भक्त वत्सल दीनानाथ भगवान शंकर से बोल नहीं है। रति उवाच, अब रति आ गई भगवान शंकर के पास, वो कुछ प्रार्थना कर रही है। रति बोली, हे भगवान शंकर गृहीत्वा पार्वतीम प्राप्तम सौभाग्यमति दुर्लभम कमर्थम प्राणनाथो में निस्वार्थम भस्म सात कृता। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।